तो चलिए आज ग्रिड की दुनिया में महारत हासिल करते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ये आपकी स्प्रेडशीट की फाइनल परीक्षा की तैयारी है। तो तैयार हो जाइए। तो क्या सब तैयार है? आज हम बात करने वाले हैं स्प्रेडशीट की बिल्कुल बुनियादी चीजों के बारे में। रो, कॉलम और सेल। ये वो नींव है जिसके बिना डेटा का कोई भी विश्लेषण मतलब एनालिसिस हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। एग्जाम के लिए पहला जरूरी नंबर ये रहा स्क्रीन पर, 10,48,576। जानते हैं ये क्या है? ये एक स्प्रेडशीट में रोज यानी पंक्तियों की टोटल संख्या है। इस नंबर को तो बस दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत काम आएगा। और दूसरा जरूरी फैक्ट ये है XFD। ये आपकी शीट का सबसे सबसे आखिरी कॉलम होता है। मतलब जब आप ए से शुरू करते हैं ना, तो ये 16,384 कॉलम पर जाके खत्म होता है, जिसका नाम है XFD। तो चलिए अपने एग्जाम के पहले टॉपिक पर आते हैं, पंक्तियां यानी रोज। सवाल यह है कि इनका आखिर काम क्या है? इनका मेन काम है एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड स्टोर करना। चलिए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो देखिए, परिभाषा तो इसकी बड़ी सीधी सादी है। एक रो या पंक्ति सेल्स की एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मतलब जो बाएं से दाएं जाती है। और हर रो की अपनी एक पहचान होती है, उसका नंबर। जैसे रो नंबर 1, रो नंबर 2 और ऐसे ही आगे। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। मान लीजिए ये एक स्कूल का रजिस्टर है। तो रहीम की सारी जानकारी, उसका रोल नंबर, नाम और उसके मार्क्स सब कुछ एक ही लाइन में, एक ही रो में है। बस यही होती है एक रो। तो निचोड़ क्या निकला? रो का इस्तेमाल होता है एक पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए। सीधी सी बात है, एक चीज का सारा डेटा एक रो में, चाहे वो किसी एक कर्मचारी का पूरा डेटा हो, या किसी एक प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स हो, या फिर कोई एक ट्रांजैक्शन हो। एक यूनिट, एक रो। सिंपल। चलिए अब अपने एग्जाम के अगले टॉपिक पर चलते हैं, कॉलम्स यानी स्तंभ। अगर रो एक पूरे रिकॉर्ड के लिए है, तो भाई कॉलम्स का क्या काम है? एक कॉलम होता है सेल्स की वर्टिकल लाइन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। और रो से उल्टा, जहां पहचान नंबरों से होती है, कॉलम्स की पहचान होती है अक्षरों से, A, B, C और ऐसे ही आगे। और ये स्लाइड तो इसे एकदम परफेक्ट तरीके से दिखा रही है। देखिए, वही स्कूल वाला रजिस्टर है, पर इस बार अगर हम सिर्फ मार्क्स वाले कॉलम पर ध्यान दें, तो इसमें सारे स्टूडेंट्स के सिर्फ मार्क्स हैं और कुछ नहीं। ये एक ही तरह के डेटा को एक साथ ग्रुप कर देता है। तो कॉलम का मेन काम क्या हुआ? एक जैसे डेटा को एक साथ रखना, जैसे सारे कर्मचारियों के नामों की एक लिस्ट या सबकी सैलरी की एक लिस्ट। और सोचिए, जब डेटा इस तरह से जमा होता है, तो उसे सॉर्ट करना, फिल्टर करना या उसका एनालिसिस करना कितना आसान हो जाता है ना? अच्छा, तो हमने रो और कॉलम को तो समझ लिया, लेकिन असली जादू तो वहां होता है जहां ये दोनों मिलते हैं। तो चलिए अब ग्रिड की सबसे छोटी और सबसे जरूरी चीज, सेल पर फोकस करते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका देखिए, रो है हॉरिजॉन्टल, कॉलम है वर्टिकल। जब एक लेटी हुई लाइन और एक खड़ी लाइन एक दूसरे को काटती हैं, तो क्या बनता है? वहीं जो चौराहा बनता है ना, उसी को सेल कहते हैं। और मजे की बात यह है कि हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। ये एड्रेस बनता है उसके कॉलम के अक्षर और रो के नंबर से। जैसे कॉलम बी और रो 5, ये दोनों मिलकर बना देते हैं सेल B5। और असल में सारा काम इसी सेल के अंदर होता है। इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़, आप इसमें फॉर्मूले और फंक्शंस लगाकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब स्प्रेडशीट की जान है ये सेल। तो अब जब हम रो, कॉलम और सेल तीनों को समझ चुके हैं, तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक पूरी शीट की कैपेसिटी यानी उसकी क्षमता कितनी होती है। याद है ना, हमने शुरू में दो आंकड़ों की बात की थी, वो 10 लाख से ज्यादा वाली रो और 16,000 से ज्यादा वाले कॉलम। हाँ, तो अब वक्त आ गया है इन दोनों को एक साथ देखने का। ये टेबल सब कुछ साफ साफ बता रही है। काम करने के लिए हमारे पास 10 लाख से भी ज्यादा रो हैं और 16,000 से ज्यादा कॉलम हैं, जो ए से शुरू होकर XFD पर जाकर खत्म होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये दो नंबर मिलकर एक सिंगल स्प्रेडशीट की पूरी बाउंड्री तय करते हैं।
ये समझ लीजिए कि काम करने के लिए हमारे पास इतना बड़ा कैनवस है और इन लिमिट्स को जानना ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि हमारे पास खेलने के लिए कितनी जगह है। तो अब जब हम सब जानते हैं कि एक स्प्रेडशीट कितनी बड़ी और पावरफुल हो सकती है, तो असली सवाल ये है, इस जानकारी के साथ हम इन बाउंड्रीज के अंदर क्या बनाना चाहेंगे? कोई बड़ा डेटा एनालिसिस, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल या कुछ बिल्कुल ही नया? सोचने वाली बात है, क्योंकि संभावनाएं तो सच में अनंत हैं।